हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट। दिनांक 17 फरवरी 2022, क्रमांक संख्या है 26। आज की गतिविधि पत्रक है कक्षा 6 से 8 तक की, यानी 6, 7, 8 तक की है। ये पठन अभियान है और यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या दिया गया है वर्कशीट में देख लेते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधि को पूरा कीजिए। यहाँ पे बच्चों एक कहानी दी गई, इसे ध्यान से पढ़ना। चलिए देखते हैं क्या है। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछलियां और मेढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधा उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड के एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को मजबूत बनाए रख सके। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पे आगे थोड़ा करते हैं ऊपर। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा, बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर हैरान रह गया। हैरान रह गया मतलब देखता रह गया कि वहाँ पे क्या हुआ। आगे देखिए, वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हमें बिना मेहनत के ही भरपेट भोजन करते थे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेढक कम होने लगी। ठीक, तो आगे क्या हुआ। धीरे धीरे वह भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा। यहाँ पे देखिए, वो उड़ने की जो उड़ते थे वो भूल गए थे, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल चला गया। ये देखिए, ये बूढ़ा गिद्ध कितना समझदार था। इसने सबको कहा था कि चलो अपने जंगल वापस चलते हैं, पर किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। और उन्होंने कहा था कि अगर हम यहाँ पर खाएंगे, आलस करेंगे, तो हम शिकार करना और उड़ना भूल जाएंगे। तो वही हुआ। चलिए आगे देखते क्या है। प्रश्न 1, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने व अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों और शिक्षक शिक्षिकाओं से उन शब्दों के अर्थ का उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, कौन कौन से शब्द आपको थोड़े कठिन लगे। तो जैसे टापू, टापू वो जगह होती है जहाँ चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो टापू होता है ऊंचाई वाले स्थान पे जहाँ चारों तरफ पानी हो। और यहाँ पे देखिए
और कोई कठिन वर्ड लग रहा आपको? यहाँ पे भयावह मतलब डरावना, वहाँ का दृश्य बहुत ही भयावह था। और क्या था? और देखिए, और कोई आरामदायक मतलब एकदम चैन की जिंदगी। मजबूत मतलब बहुत जो कला है वो हमें मजबूत करनी चाहिए, भूलना नहीं है। और देखिए, और तो कोई हार्ड शब्द दिख नहीं रहा आपको। कोई दिखे तो अपने मैम और परिवार से पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते क्या है। प्रश्न 2, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बनाइए और उनका उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे अगर आप बूढ़े गिद्ध की जगह होते तो आप क्या सवाल पूछते बच्चों उनसे? जैसे कि आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता, यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता। यहाँ पे उनसे सवाल पूछते हैं आप कि आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता। तो गिद्ध क्या जवाब देता है? नहीं नहीं, मुझे तो ऊंचा उड़ना अच्छा लगता है, मैं ऊंचाई पर ही उड़ता हूँ। तो फिर दूसरा सवाल पूछते हैं आप कि आपको ऊपर से उड़ने पर दुनिया कैसी लगती? आप जब ऊंचाई पे उड़ते तो आपको नीचे से दुनिया कैसी ऊपर से दुनिया कैसी लगती? तो वो क्या कहते? मुझे संसार जो दुनिया है वो बहुत सुंदर लगती है ऊंचाई से। और ये पूछ सकते हैं कि आप लोग शिकार के लिए झुंड में ही क्यों जाते हैं? इस तरह से तो वो कहते हैं हमें शिकार करना झुंड में ही पसंद है, अकेले हम शिकार नहीं करते। इस तरह से 3 सवाल बना के आप बूढ़े गिद्ध से पूछ सकते हैं। और तीसरा, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताएं। यहाँ पे बूढ़ा गिद्ध समझदार था, समझदार, अनुभवी और क्या था? बुद्धिमान था। तो ये बूढ़े गिद्ध की विशेषता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। इस कहानी में आपने बच्चों क्या सीखा? कि हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम समय पर करते रहना चाहिए। अगर हम आलस किए तो हम जो कर रहे हैं वो भूल जाएंगे। तो हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए, मेहनत करके उसे पूरा करना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप अच्छे बनेंगे। मेहनत करने से, कोशिश जैसे कहते हैं नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई तो लाइक शेयर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।